Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the topic called Heron's Formula. नॉर्मल लाइफ में यूज होने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सिर्फ एरियाज को डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, मैंने एक माता रानी की कृपा से पेंटागन बनाया, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। बिफोर आई स्टार्ट द एरिया का फॉर्मूला थोड़ी बहुत पेंटिंग करी। ये जो मैं पेंटिंग करने वाला हूं, जिसमें शायद मेरे से पेंटिंग मेरी भांजी मुझसे अच्छी पेंटिंग कर सकती है। ये जो येलो येलो चीजों को मैं पेंट कर रहा हूं, जो येलो पार्ट मैं पेंट कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एरिया। जो एरिया मैं कर रहा हूं, जो मैं पेंट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एरिया। हम आराम आराम से करेंगे। आपके एसएससी के एग्जाम, आपके 9th क्लास के एग्जाम, आपके 10th क्लास में तो हीरोन्स बहुत कम लगता है। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये चैप्टर बहुत यूज आता है। बेसिक से कराऊंगा। ये जो मैं येलो येलो कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एरिया। जो येलो येलो पार्ट है थोड़ा सा बाहर आ गया, उसको बोलते हैं एरिया। और ये जो पर्पल वाला पार्ट है, इस बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं पेरीमीटर। ये जो बाहर वाला मोटे वाला कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। पहले आराम से फिगर्स को समझो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर भी कभी कंफ्यूजन हो जाए तो पेरीमीटर के लिए एक वर्ड यूज होता है, आउटर बाउंड्री। एरिया, सबसे पहले वर्ड आता है एरिया। एरिया तो हो गया येलो वाला पार्ट अगर क्लास साथ है। पेरीमीटर अगर वर्ड आता है तो पेरीमीटर का हो गया पर्पल आउटलाइन। ध्यान दीजिएगा, एरिया हमेशा होता है मीटर स्क्वायर में। जो भी चीज मीटर स्क्वायर में होती है दैट इज एरिया। एरिया ऑफ एनी फिगर। एरिया हमेशा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया हमेशा होता है हेक्टेयर में। ये बात याद रख लेना। एरिया हमेशा होता है स्क्वायर यूनिट्स में। मैं आपको 9th क्लास के लेवल पे नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको 9th से लेके कंपटीशन लेवल तक क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आ जाती है बात पेरीमीटर की। जो मीटर में होता है वो पेरीमीटर होता है। जो आउटर बाउंड्री होती है वो मीटर्स में आती है, सेंटीमीटर में आती है, या यूनिट्स में आती है। या यूनिट्स में आती है, ये डीएम स्क्वायर में आता है तो ये डीएम में आता है। बस ये डिफरेंस ध्यान दे लेना। द येलो वाला पोर्शन इज कॉल्ड एरिया। सर इसमें हिरॉन्स तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। हिरॉन्स अब यूज होगा। हमने लिया एक ट्रायंगल, हमने लिया एक ट्रायंगल। हमने कहा क्या तुम इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हो? तो बच्चा बोलेगा यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस, और अगर ये बना के आप मुझे दे दो, ये साइड को एक्सटेंड कर दो, तो ये उस ट्रायंगल की होती है हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये तो हमने सर 8th क्लास में पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू सर ये वाला पोर्शन इज कॉल्ड हाइट। पर्पल इज बेस, हाइट इज दिस येलो वाला। हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के अंदर भी आ सकती है, ट्रायंगल के ऊपर भी आ सकती है, और जैसा कि आप देख सकते हो ट्रायंगल के बाहर भी आ सकती है। ये कंसेप्ट्स हैं, थोड़े से ध्यान से देख के चलना, लॉन्ग टर्म में काम आएंगे। बच्चा बोलेगा सर एरिया को लिख देते हैं ए हाफ इंटू बी इंटू एच। मैंने कहा जय माता दी, बिल्कुल ठीक। बच्चे ने कहा सर एक और चीज सिखाता हूं आपको, ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। टू ए बराबर हो जाएगा बी इंटू एच। मैंने कहा ओके। बच्चे ने कहा सर देखो एक और बात आता हूं, बेस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा टू ए अपॉन एच। अगर ये फॉर्मूला पूरी क्लास यूज करेगी, जो एच इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड कर दिया। यही होती है ट्रिक्स, यही ट्रिक्स होती हैं जिसके आप कंपटीशन में पैसे देते हो। बेस ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है टू मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। हाइट की जगह और अच्छा लेना चाहते हो तो टू इंटू एरिया अपॉन हाइट। हाइट की जगह एक प्यारा सा वर्ड आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो उस बेस के साथ बन रही है। इतने में एक बच्चा बोलेगा ये तो कोई जादू नहीं किया आपने। ऐसे तो हाइट का भी फॉर्मूला हो जाएगा टू ए
ये b मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। हाइट ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू ए अपॉन बेस। मैंने कहा ओके। अगर अंग्रेजी में बात करोगे तो 2 इंटू एरिया अपॉन बेस ना लिख के लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग बेस। भाई तेरा बेस तेरी हाइट, तेरा हाइट तेरा बेस, दिस इज कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग। सर अभी भी आपने इस बंदे की इंट्रोडक्शन नहीं दी। मैंने कहा भाई गलती हो गई, 1 मिनट दे रहा हूं। आमतौर पे एरिया ऑफ ट्राइंगल तब निकलता था जब अपने को बेस पता होता था, जब अपने को हाइट पता होती थी, तब अपने का एरिया आ जाता था। बट इस बार एक स्पेशल फीचर आएगा। सपोज एक ट्राइंगल है ये, जय माता दी, ट्राइंगल ए बी सी। इस बार आपके लिए हाइट अवेलेबल नहीं होगी। एंगल ए के सामने जो साइड है वो होती है ए, एंगल बी के सामने जो साइड है दैट इज बी, स्मॉल बी। एंगल सी के सामने जो साइड है दैट इज स्मॉल सी। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है व्हेन ऑल साइड्स आर गिवन। और उसके अंदर ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀਰॉन्स formula। it is the formula for finding area of a triangle when all the sides of the triangle are given। जय माता दी। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप्स 1, a प्लस बी प्लस सी। जैसे ही मैंने a प्लस बी प्लस सी करा तो एक तेज बच्चा बोलेगा सर a प्लस बी प्लस सी आपने तो निकाल दिया सर, आपने तो निकाल दिया पेरीमीटर। बाउंड्री, आउटर बाउंड्री की लेंथ को बोलते हैं पेरीमीटर। मैंने कहा रुक जा, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 को बोलते हैं हाफ। हाफ मतलब सेमी, और सेमी पेरीमीटर का सिंबल होता है आई एम समीर। तो इसका सिंबल ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सबसे पहले निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और उसके बाद ये होता है स्टेप 1। इसके बाद होता है स्टेप 2। अगर क्लास 7 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा से दिखा रहा हूं, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अंडर रूट से मेरी क्लास डरेगी नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। सबसे पहले निकालोगे a प्लस बी प्लस सी, मतलब सबसे पहले निकालोगे उसका पेरीमीटर, उसके बाद पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करोगे, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को बोलते हैं S, और उसके बाद ये फॉर्मूला S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू माता रानी का नाम लो और S माइनस सी। अगर क्लास 7 है, सपोज वो हमें बोलते हैं दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12, 17 एंड 25। फाइंड द एरिया। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12, 17 एंड 25। कुछ नहीं दे रखा, 12, 17, 25 तीन साइड दे रखी हैं। तो सबसे पहले एक साइड को नाम दूंगा A, एक साइड को नाम दूंगा B, एक साइड को नाम दूंगा C। पहला स्टेप होता है सेमी पेरीमीटर निकालना, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो बच्चा बोलेगा 12 प्लस 17 प्लस 25 अपॉन 2। 12 प्लस 17 प्लस 25, अगर मैं गलत नहीं जा रहा तो 54 होता है, दैट इज 54 अपॉन 2। तो 2 1 जा 2, 27 जा, तो सेमी पेरीमीटर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 27। जैसे सेमी पेरीमीटर 27 आया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अंडर रूट में 27 इंटू 27 माइनस ए, ए ए ए इज 12, 27 माइनस 12 बी, 27 माइनस बी, बी इज 17, फिर 27 माइनस सी, सी इज 25, और अंडर रूट आएगा मेरे प्यारे बच्चों पूरे के ऊपर। अब कैलकुलेशन का हर बंदे का अपना अपना स्टाइल होता है, तो कैलकुलेशन का अपना अपना स्टाइल है। अंडर रूट में बच्चा बोलेगा 27 में से 25 जाएगा बचेगा 2, 27 में से 17 जाएगा बचेगा 10, 27 में से 12 जाएगा तो बचेगा 15, और अकेले 27 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3।
हमें पंगे लेने थे, तो अंडर रूट में 3 × 3 × 3 15 को लिख दिया, 3 × 5 10 को लिख दिया, 5 × 2 और एक पीछे अलग से खड़ा हुआ था 2। अब क्योंकि अंडर रूट है तो 2 का पेयर बनता है। 9th क्लास में ही आपने सीखा है। अगर दिक्कत हो तो पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर ये चैप्टर हमने एक एक क्वेश्चन समझा रखा है, स्टोर से आप ले सकते हैं। एक 3 बार, एक और 3 बार, एक और 5 बार, एक और 2 बार, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 2 जा 90। बट अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 90। बट सर ना आपने यहाँ सेंटीमीटर दिया है, ना आपने यहाँ मीटर दिया है, आपने यूनिट्स तो दी नहीं। तो जब यूनिट्स ना दे रखी हो तब लिख देना स्क्वायर यूनिट्स, कि भाई जो भी तुम्हारी यूनिट्स हैं उसका स्क्वायर कर दो। दिस इज एरिया ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला यूजिंग, ओ एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। अभी थोड़े से पंगे लेते हैं, थोड़े से पंगे। ऐसे ही बैठे हुए थे, मैंने कहा कैन यू फाइंड द altitude drawn on longest side। कैन यू फाइंड द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन लॉन्गेस्ट साइड। क्या तुम लॉन्गेस्ट साइड पे बनने वाले ऑल्टीट्यूड को निकाल सकते हो? बच्चे को कुछ नहीं समझ आया, बच्चे को बस इतना समझ आया कि ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है भाई हाइट निकालने को बोल रहे हैं, हाइट निकालने को बोल रहे हैं ऑन द लॉन्गेस्ट साइड। तो हल्का सा पीछे आए, हल्का सा और पीछे आए। हाइट का फॉर्मूला था 2 × एरिया अपॉन बेस। अगर ये बोलोगे तो दिल दुखेगा, अगर आप ये फॉर्मूला बोलोगे तो दिल दुखेगा। सर ये नहीं बोलेंगे, सर हाइट का फॉर्मूला होगा 2 × एरिया अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग बेस। कॉरस्पॉन्डिंग बेस मतलब जिसके लेवल पे बात हो रही है। तो अगर हाइट निकालने को बोला गया है तो हाइट विल बी 2 × एरिया, एरिया इंटू 90 अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग बेस, मतलब लॉन्गेस्ट साइड पे जो ऑल्टीट्यूड आ रहा है तो लॉन्गेस्ट साइड को ले लेंगे बेस। लॉन्गेस्ट साइड इसकी थी 25। जागे रहना बच्चों, बच्चा बोलेगा 5 5 जा 5 18 जा 18 2 जा 36 अपॉन 5 दैट इज 7.2। सर सेंटीमीटर मीटर क्या लगाएं? 7.2 यूनिट। अब यहां और वहां में एक फर्क है कि वहां पर एक अर्जुन बैठा हुआ है। अर्जुन वो जो गुरु की सारी बात माने, मैं द्रोणाचार्य नहीं हूं, बट वहां अर्जुन डेफिनेटली बैठा हुआ है। अगर उधर कोई अर्जुन बैठा है तो उस अर्जुन से मेरी रिक्वेस्ट है, फाइंड द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द शॉर्टेस्ट साइड, फाइंड द ऑल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द साइड 17। तो जब आप 25 वाले की हाइट निकालोगे, 17 वाले की हाइट निकालोगे और 12 वाले की हाइट निकालोगे, तीनों हाइट्स अलग आएंगी। पहली बात तीनों हाइट्स अलग आएंगी। जय माता दी। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी साइड है उसके ऑल्टीट्यूड की लेंथ सबसे छोटी होगी और जो सबसे छोटी साइड है उस पर बनने वाला ऑल्टीट्यूड सबसे बड़ा होगा। ये मैं कंसेप्ट करा रहा हूं, अगर ये बात समझ आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर altitude drawn on the longest side is the shortest and altitude drawn on the shortest side is the longest। अगर ये कंसेप्ट समझ आए तो इसके बाद आगे बढ़ना। ऐसे ही पंगे ले रहा हूं, ऐसे ही पंगे ले रहा हूं, तो बच्चे से मैंने बोला ये मैं क्या बना रहा हूं? बच्चा कहेगा सर मुझे लग रहा है कि आप बना रहे हो इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस बार आप ए नहीं लिखोगे, इस बार आप तीनों जगह आपको ए लिखना पड़ेगा। मैंने कहा तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी 60 डिग्री के होते हैं। बेटा ये जो पढ़ा रहा हूं ये कंपटीशन में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। हमने आपसे कहा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब किसी की मदद लो तो उसको धन्यवाद जरूर कर दो। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। जय माता दी। एक साइड ए होती है, एक साइड बी होती है, एक साइड सी। ये होती है 1
साइड, ये होती है सेकंड साइड, ये होती है थर्ड साइड। यहाँ पर पहली साइड भी ये है, दूसरी साइड भी ये है और तीसरी साइड भी ये है। कॉन्फिडेंस से चलना। सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर आएगा दैट विल बी ए प्लस ए अपॉन टू। हमारा जो सेमी पेरीमीटर आएगा दैट विल बी 3a अपॉन टू। हमारा जो सेमी पेरीमीटर आएगा दैट विल बी 3a अपॉन टू। जहां दिक्कत हो कम से कम फॉर्मूला लिखाओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैं कहूंगा मुझे पॉज कर दो, मैं कहूंगा मुझे पॉज कर दो और एक बार इसमें ये वैल्यूज डालने की कोशिश करो। सर ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए है, और जो एस है वो 3a बाई 2 है। क्योंकि बाई 2 है तो अंडर रूट बड़े वाला आएगा, अंडर रूट बड़े वाला एस। एस की जगह लिखूंगा 3a बाई 2, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है 3a बाई 2 माइनस 3a बाई 2 माइनस 3a बाई 2 माइनस एस माइनस ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी अंडर रूट में 3a बाई 2 इंटू एल्सियम विल बी 2, 3a माइनस 2a। ये 2 ऊपर चढ़ जाएगा सर एल्सियम, फिर एल्सियम 2, 3a माइनस 2a, फिर एल्सियम 2, 3a माइनस 2a। क्लास बोलेगी अंडर रूट में 3 बाई 2a इंटू 3a में से 2a जाएगा तो। जल्दबाजी नहीं, हर बंदा अपना टाइम लेता है, हर बंदे का समझने की अपनी अपनी स्पीड होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना टाइम लो क्योंकि तुम्हारा टाइम भी आएगा। a अपॉन टू इंटू ए अपॉन टू इंटू ए अपॉन टू। अब एक प्यारा सा बच्चा जो होगा वो पेयर बनाएगा ए का, वो कहेगा ऊपर पेयर बन रहा है एक और ए का, नीचे पेयर बन रहा है 2 का, और एक और पेयर बन रहा है, कलर एक और मिल जाए तो नीचे पेयर बन रहा है 2 का। अगर पेयरबाजी में कोई रह गया है तो सिर्फ एक थ्री रह गया है, तो बच्चा बोलेगा सर बाहर आ जाएगा एक ए, बाहर आ जाएगा दूसरा ए, ये एक ए बाहर, ये दूसरा ए बाहर, ये अपॉन का एक 2 बाहर, अपॉन का दूसरा 2 बाहर, अंडर रूट में बचेगा 3। तो क्लास बोलेगी अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4 और a इंटू ए इज ए स्क्वायर। अगर साथ हो, काफी बच्चों को ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद होगा, तो मैं उनको कुछ कह नहीं सकता हूं। अब मैं बस उनको ये बोल सकता हूं कि आई होप जो मैंने कराया है अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, और अगर आप इसको दिल से करना चाहते हो तो आप लिख दो √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एक हीरो बैठा होगा, एक हीरो बैठा होगा जो वहां पर कह रहा होगा सर आपको एक और चीज सिखाता हूं। सर आप ही ने आज हमें एक चीज सिखाई है, आप ही ने आज हमें एक चीज सिखाई है, हाइट। सर इसमें तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों हाइट्स भी बराबर होंगी। मैंने कहा यस। तो बच्चे ने कहा सर हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगी। मैंने कहा 2 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अपॉन साइड लिख दो या बेस लिख दो, बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी 2 टाइम्स एरिया। एरिया मेरे बच्चों √3/4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन बेस। बेस है बेटा ए, एक ए से एक ए कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा। हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई √3/2 इंटू ए। √3/2 इंटू ए मतलब √3/2 इंटू साइड। ये फॉर्मूला हो गया हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपको तब काम आएगा जब आप कहीं फंसोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमसीक्यू में। एमसीक्यू 1 मार्क का जब आपको फंसाएगा, थोड़ी बहुत नानी याद दिलाएगा, तब आपको हमारा ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब ऐसे ही बैठे हुए थे, एक बच्चे से मैंने कहा सर
ये ए बी सी, एक साइड हो गई ए, एक साइड हो गई बी, एक साइड हो गई सी। बच्चा कह रहा है बोर कर रहे हो। सेमी पेरीमीटर हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बच्चा कह रहा है बोर कर रहे हो। मैंने कहा ओके भाई बोर कर रहा हूं, क्या करूं, जॉब है मेरा। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट्स इट। बच्चे ने कहा कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा वो हेलो, जरा ध्यान से। इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं, इफ ईच साइड ऑफ triangle is doubled by how many times does area increases, by how many times does area increases। करके दिखा दो, मैं तो बोर कर रहा हूं, तुम लोग तो बड़े स्मार्ट हो। तो फटाफट से एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ कितने गुना बढ़ जाएगा, बताइए। नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में आंसर देना, तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। तो बच्चे ने कहा सर कैसे करें। मैंने कहा बताता हूं आराम से। ये आप ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, जो तुम बोर बोर कर रहे थे ना, यही अब काम आएगा। तुम लिखो लेट ओरिजिनली, लेट ओरिजिनली, एक साइड ले लो ए, एक साइड ले लो बी, एक साइड ले लो सी। तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर, ये हो गया ट्राइंगल का एरिया डेल्टा। इसे डेल्टा बोल दो या ट्राइंगल बोल दो। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए बिकम्स, जय माता दी, 2a, b becomes 2b and c becomes 2c। क्वेश्चन को समझिए मेरी क्लास। a becomes 2a, b becomes 2b और c becomes 2c। ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डबल्ड। तो इसका मतलब और कोई कमेंट नहीं आप कर सकते, जो उन्होंने दे रखा है वही लिख सकते हो। सो लेट s becomes, 2s नहीं लिखोगे आप, लिखोगे s डैश। सिर्फ उन्होंने ये बोला है कि साइड डबल हुई है, सेमी पेरीमीटर डबल हुआ है नहीं हुआ है हम नहीं कुछ बोल सकते। हुआ होगा तो दिख जाएगा। तो s बिकम्स s डैश, सेमी पेरीमीटर s डैश बराबर हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन 2। s डैश बराबर हो जाएगा 2 कॉमन सर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एक बहुत तेज बच्चा बोलेगा सर काट मत देना 2 से 2 को, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 देखो यहां पर है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर है s के। a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर है किसके, s के। ये याद रख लेना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर है s के। बच्चा बोलेगा सर यही, एक स्टूडेंट होशियार नालायक ना हो, हमें होशियार भी चलेगा हमें नालायक भी चलेगा, बट स्टूडेंट को अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। होशियार नालायक कुछ नहीं होता, कोई आज फॉर्म में होता है कोई कल फॉर्म में आ जाता है, इंटरेस्ट की बात होती है। तो एस डैश बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स, इस सारे की जगह लिख देंगे एस। अगर ये समझ आ गया है, अगर ये मैं समझाया नहीं है, अगर ये आपको समझ आ गया है तो आपका लेवल अपग्रेड हो गया है। यू हैव अपग्रेडेड योरसेल्फ। नाउ अगर क्लास 7 है, नाउ लेट एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम्स ट्राइंगल डैश, एरिया ऑफ ट्राइंगल बिकम ट्राइंगल डैश। हमें तो पता नहीं ना, तो ट्राइंगल डैश बराबर होगा अंडर रूट में नया वाला एस, नया वाला जो एस है वो है 2s, नया वाला एस माइनस नई वाली साइड 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। अगर क्लास 7 है तो ट्राइंगल डैश विल बी अंडर रूट में 2s इंटू, बच्चा बोलेगा सर यहां से 2 कॉमन आ रहा है s माइनस a, सर यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है s माइनस b, सर यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है s माइनस c। एक प्यारा बच्चा बोलेगा
सर देखो 2 का पेयर बन गया, सर ये देखो S का पेयर बन गया। तो सर अगर बहुत ध्यान से देखो तो ट्राइंगल डैश में ये एक 2 बाहर आ गया, ये एक और 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में बचा S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। फिर वही अलर्ट बच्चा बोलेगा सर अगर एक्चुअली में अलर्ट अलर्ट खेल रहे हो तो S इंटू एस माइनस बी, एस माइनस सी, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की जगह ट्राइंगल डैश विल बी इक्वल्स टू 2 टू जा 4 और इस सारे की जगह लिख दोगे आप ट्राइंगल फ्रॉम इक्वेशन 1। मतलब न्यू एरिया is 4 times, new area is 4 times old area। तो area becomes 4 times, साइड्स डबल हुई हैं, साइड्स डबल होने से एरिया 4 गुना बढ़ गया। आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने बोला इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्रिपल्ड बाय हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया इंक्रीजेस। अगर कोई बच्चा ईमानदारी से, अगर कोई बच्चा ईमानदारी से इस क्वेश्चन को कर रहा है तो वो बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा कि अगर हर साइड ट्रिपल हो जाती है तो बाय हाउ मेनी टाइम्स डज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंक्रीजेस। बच्चे ने कहा सर ये क्या लिख रहे हो? तो मैंने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों ये वो होता है जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड कुछ भी होती है, एनी ट्रायंगल whose 2 sides are equal is called isosceles triangle। किसी बच्चे को अगर मेरी बहुत बुराई करनी होगी तो वो कहेगा सर इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? इस ट्रायंगल में जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, तीनों एंगल्स अलग अलग होते हैं, इस ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। एनी ट्रायंगल हैविंग डिफरेंट साइड्स, मतलब जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ अलग अलग होती है, जिसके तीनों एंगल्स भी अलग अलग होते हैं, उसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। और वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ए बी सी, वो ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इस वाली साइड को हम बोलते हैं बेस, इस वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। वी कॉल इट एज परपेंडिकुलर। इसको एक वरदान मिला होता है भगवान जी से, उस वरदान का नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो थोड़ा सा हमने 8th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर होता है। इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस में से दो चीजें गिवन होती हैं, तीसरी चीज निकालनी होती है। दो चीजें गिवन होती हैं और तीसरी चीज निकालनी होती है। दो चीजें गिवन होती हैं और तीसरी चीज निकालनी होती है। पाइथागोरस थ्योरम आपने 8th क्लास में भी काफी यूज करी होगी। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देख लेना, थोड़े पंगे ले रहे हैं। किसी ने कहा सर क्या ऐसा कुछ हो सकता है आइसोसेलेस
राइट ट्राइंगल, आइसोसलेस भी और राइट ट्राइंगल भी हो। आइसोसलेस बोलेगा भाई दो साइड्स इक्वल चाहिए, राइट ट्राइंगल बोलेगा कि एक एंगल 90 डिग्री का चाहिए। तो आइसोसेलेस, राइट ट्राइंगल मींस राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस मतलब ये बन गया आपका आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अगर ये साइड P है तो ये साइड भी P होगी। इस साइड को आप A B C जो मर्जी ले सकते हो। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना होगा तो हम हिरॉन्स फॉर्मूला ना लगा के, हिरॉन्स फॉर्मूला ना लगाकर अगर साइड्स गिवन होंगी तो हम लिख देंगे हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो बच्चा बोलेगा हाफ इनटू बेस भी बी है, हाइट भी बी है, तो हाफ इनटू बी स्क्वायर। एक तेज बच्चा बोलेगा एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल विल बी हाफ स्क्वायर ऑफ इक्वल साइड। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जा रहे हैं। अगर राइट ट्राइंगल का एरिया बोला जाए तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस हो गया BC, हाइट हो गई AB। जरूरी नहीं है कि इसमें हिरॉन्स फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया है तो भैया आप बेस और हाइट दे देना। सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी दोनों में से एक बेस होगी, एक परपेंडिकुलर होगी। ये बेसिक चीज याद रख लेना। ऐसे ही पंगे ले रहे थे। ये कौन है? ये मैंने एक फिगर बनाई, ये मैंने एक फिगर बनाई। तो बच्चे ने कहा सर हमें लग रहा है इसकी चारों साइड्स इक्वल बोलने वाले हो आप, ओके, और इसके ये डायगोनल 1, ये डायगोनल 2, और ये आपने बोला आधा 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 आधा। वो फिगर वो क्वाड्रिलेटरल, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, उस क्वाड्रिलेटरल को वी कॉल एज रोम्बस, वी कॉल एज रोम्बस। ये याद रख लीजिएगा। और एरिया ऑफ रोम्बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। एक और बात मैंने कहा, क्या इसका एरिया और किसी तरीके से निकल सकता है? क्या इसका एरिया किसी और तरीके से निकल सकता है? लेट्स से हिरॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो एरिया? क्या तुम इसका एरिया हिरॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो मेरे दिल में आपके लिए बहुत बहुत इज्जत है कि सर ये एक साइड हो जाएगी D1, ये दूसरी साइड हो जाएगी S, ये तीसरी साइड हो जाएगी S। ये येलो वाले का एरिया निकालना पहले आप। येलो वाले की साइड्स हैं S और D1, S और D1। सर आप ग्रीन वाले का एरिया निकालो। कौन से वाले का एरिया निकालो? ग्रीन वाले का। तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर अगर येलो वाले की साइड S और D1 है तो ग्रीन वाले की साइड भी S और D1 है, तो जो येलो वाले का एरिया आएगा वही ग्रीन वाले का एरिया आएगा, जो येलो वाले का एरिया आएगा वही ग्रीन वाले का एरिया आएगा। तो आप एक काम और कर सकते हो कि एरिया ऑफ रोम्बस ABCD कैन बी रिटन एज 2 इंटू एरिया ऑफ ABD, 2 इंटू एरिया ऑफ ABD। आप ये येलो वाले का एरिया निकाल दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा। एक थोड़ा सा एक्स फैक्टर वाला फॉर्मूला दे रहा हूं। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को साइड निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, हाफ इंटू अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की साइड निकालने का। थोड़े से पंगे लेंगे, थोड़े से ज्यादा पंगे नहीं लेंगे। ये प्यारी सी फिगर क्या आ गई,
इस प्यारी सी फिगर को एकदम मत बोलो, अब बोल सकते हो। अब आप बोलोगे सर दिस फिगर इज अ, यस यस मुझे सुनाई दे रहा है, दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल, ये तीन फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। बेसिक फॉर्मूलाज हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। दिस इज ऑल व्हाट आई नो अबाउट रेक्टेंगल। और अगर आप इसका एरिया निकाल दो ट्राइंगल का, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के पापा, जिनमें सारे फीचर्स होते हैं जो बिल्कुल मर्सिडीज की तरह होते हैं, जिनके चारों एंगल्स भी 90 होते हैं, जिनकी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, जिनके दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, D1 D2 नहीं होते, इक्वल होते हैं, और डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर इज द किंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो बंदा वीडियो एंड तक देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर लिखना किंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। स्क्वायर के एरिया का एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, हाफ इंटू डी स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। मैंने स्क्वायर के एरिया के आपको दो फॉर्मूलाज दे दिए हैं। आई होप कि जो मैंने आज आपको इस लेक्चर में कराया है, हेरॉन्स फॉर्मूला के बेसिक से लेकर, हेरॉन्स फॉर्मूला के बेसिक से लेकर और पेरीमीटर और एरिया के बेसिक से लेकर, वो आपको क्लियरली समझ आया होगा। समझ आया हो तो लाइक करो भैया वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, फ्री में शेयर हो रहा है यार, किसी का भला कर दो। अगर हमारी वजह से आपका भला हुआ है तो आप भी हमारे भले के बारे में सोचिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय माता दी।